आजकल के दौर के अंदर ना खाना मंगवाना बहुत ही आसान है। एक फ़ोन कॉल करें ना तो राइडर आता है, आके हमें फ़ूड दे जाता है और हम फूड खाते हैं। लेकिन उस फूड का क्या होता है कि एक दफ़ा खाने से तो इतना असर नहीं होता, लेकिन जब हम बार-बार वही फूड खाते रहते हैं तो फिर हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारी पेंटें जो है ना बिल्कुल ढील-ढाली से ना बहुत टाइट हो जाती हैं। और उसके बाद फिर हम सोचते हैं क्यों ना अब हम डाइटिंग करें, फिर हम डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और अब इस सारे सिचुएशन के अंदर जब हम जो सी डाइटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो हमारे ब्रेन पे इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उसका हमें आइडिया नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हनान और बाय प्रोफेशन मैं एक डॉक्टर हूँ और अभी लाहौर में न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। इट्स अ हेडक्वार्टर। अब जब हेडक्वार्टर कोई चीज़ होती है तो उसके साथ जो है ना कुछ उसकी प्रिविलेजेस भी होती हैं। वहाँ कोई आम सी चीज़ नहीं जा सकती। तो ब्रेन जो है ना अपनी फूड जो वो यूज़ कर सकता है एज अ फ्यूल, उसके बारे में बड़ा स्पेसिफिक है। तो ब्रेन और पूरी बॉडी के दरमियान आप समझ लें कि एक नो गो एरिया है जिसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। वो एक बैरियर है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के अराउंड बना होता है ताकि ब्रेन की जो एनवायरनमेंट है और बाकी बॉडी के एनवायरनमेंट एक दूसरे से अलग रहें। फूड लेते हैं तो उसके गंदम लेते हैं तो गंदम बेसिकली क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। जब वो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बेसिक यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो है ग्लूकोज। अगर हम चिकन या मीट लेंगे तो हम उससे जो हमारा बेसिक यूनिट ड्राइव होगा वो होगा अमाइनो एसिड। और इसी तरह अगर हम फैट लेते हैं तो उससे जो बेसिक यूनिट ड्राइव होता है वो होता है कीटोन। ब्रेन जो है ना वो सिर्फ बेसिक यूनिट यूज़ कर सकता है। उसको जो चीज़ नहीं पसंद ना वो अमाइनो एसिड है, वो बिल्कुल अमाइनो एसिड यूज़ करने के हक में नहीं है। तो हमारे पास दो फ्यूल बचे जो ब्रेन यूज़ कर सकता है, उसमें है ग्लूकोज और उसमें है कीटोन्स। ग्लूकोज जो है ना वो ब्रेन का फेवरेट फूड है। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर कम हो या किसी वजह से जो है ना उसकी मकदार ईजिली हमें अवेलेबल ना हो तो तब हमारा जो ब्रेन है बड़ी मुश्किलों से ना कीटोन पे शिफ्ट होता है। एक नॉर्मल इंसान है जो बगैर किसी डाइटिंग के चल रहा है, बेसिक कंपोनेंट जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे होते हैं ना वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं तो ग्लूकोज जो है ना वाफिर मकदार में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा ब्रेन जो है ना उसको यूज़ कर रहा होता है। रात का टाइम आता है तो हमारा ब्रेन जो है ना वो जो उसने सुबह के टाइम से ग्लूकोज स्टोर की होती है उसको यूज़ कर रहा होता है। फिर जैसे जैसे रात गुजरती रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन जो है ना वो कीटोन की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। और फिर जब हम मॉर्निंग के अंदर उठते हैं तो ब्रेन जो है ना वो टोटली कीटोन पे शिफ्ट हुआ होता है और वो हमें खटका के बता रहा होता है कि भाई अब आप ग्लूकोज लें या कार्बोहाइड्रेट लें, मुझे ये फ्यूल पसंद नहीं है। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ मैकेनिज़्म होते हैं जो कि इस बात को इंश्योर करते हैं कि हम कोई फूड लें ताकि जो है ना हमारा ब्रेन दोबारा उस ग्लूकोज के ऊपर शिफ्ट हो सके। लेकिन डाइट्स बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि उसके अंदर आपने फ़ैट और प्रोटीन लेनी होती है और आपने कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट ऑफ करना होता है। तो इंसान फ़ैट को तो बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है और चिकन और मीट और इन सब चीज़ों को भी बहुत एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसको उस टाइम उसे ये नहीं पता चल रहा होता कि ब्रेन के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट हो रहा है। फ़ैट और प्रोटीन ले रहे होते हैं, हमारी बॉडी शायद इस चीज़ को समझ रही होती है कि यार शायद जो है ना कोई स्टार्विंग कंडीशन है, शायद कोई बहुत ही डायर कंडीशन आ गई हैं जिसकी वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा। हमारी बॉडी के जो फैट्स हैं ना उनको बर्न आउट करना शुरू कर देता है और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होते हैं उनको वो स्टोर करना शुरू कर देता है। कीटोन जो है ना जब हमारे ब्रेन को जाता है तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि यार कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है। ब्रेन जो है ना ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करने लग जाता है। जब वो ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस करने लग जाता है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो न्यूरॉन्स हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो ज़्यादा उनकी स्प्राउटिंग होना शुरू होती है, वो स्ट्रेच करने लग जाता है। असल जो मसला आता है वो तब आता है जब न्यूरॉन्स जो है ना अपनी फायरिंग कैपेसिटी को ही डिक्रीज़ कर देते हैं। अब जब हमने कोई भी थॉट, कोई भी चीज़, स्किल अगर हमने सीखा है तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के दरमियान वो चीज़ स्टोर हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि जब हमें वो चाहिए होती है तो वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारी स्टिमुलेट हो रही होती है। न्यूरॉन में भी अब बहुत तरह की जो है ना कम्युनिकेशन हो रही होती है। जो दो मेजर कम्युनिकेशन होती है वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होती है, उसके जो है ना जो उसकी बॉडी होती है उसके अंदर जो एक्सोप्लाज्म होती है उसके थ्रू भी हो रही होती है। तो ये दोनों की दोनों जो फायरिंग होती है ना ये कीटोन्स की वजह से कम हो जाती है, क्योंकि एक डायर कंडीशन तो ब्रेन कहता है कि इतनी जल्दी जल्दी अब आपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नहीं भेजने। तो फिर क्या होता है कि हमारी ब्रेन की फायरिंग कैपेसिटी ही कम हो जाती है। एक बंदा है जो ऐसा ऐसा वो फैलता जा रहा है लेकिन जो है ना वो ऐसा ऐसा लेज़ी होता जा रहा है। तो हमारा ब्रेन भी फायरिंग को कम कर लेता है क्योंकि अब वो नहीं सोच रहा होता कि मैंने इतनी एनर्जी नहीं लगानी क्योंकि आगे पता नहीं कौन सा फ्यूल मिले या यही कीटोन हमें यूज़ करना पड़ेगा। और कुछ भी हम पढ़े तो अगर हम भूखे हों तो हमारे ब्रेन उस तरह वो उस चीज़ों को नहीं ले रहा होता। इसी तरह रमज़ान में भी जब ख़ास तौर पर उस टाइम जो हमारे सारे के सारे ग्लूकोज के जो रिज़र्व्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं ना,
तो अफ्तारी से बिल्कुल पहले कुछ पढ़ाई नहीं हो रही होती। उसकी वजह यही होती है कि हमारा ब्रेन जो है ना उस टाइम कीटोन के ऊपर शिफ्ट हुआ होता है और वो बिल्कुल फायर करने की कैपेसिटी में नहीं होता। वो कहता है कि बस अभी मुझे कुछ ना कुछ, मैंने कोई नई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करनी। अच्छा, एक ना डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं एपिलेप्सी, जिसे आम जुबान में ना मिर्गी भी कहा जाता है। एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है कि हमारी जो है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रैपिड हो रही होती है ब्रेन की, जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उसको बढ़ा देते हैं, कुछ हमारे कम कर देते हैं। तो फिर जो है ना ब्रेन की जो स्टॉप करने वाली होती है ना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो जब ये पता चला कि कीटोन्स जो है ना ब्रेन की जो फायरिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देते हैं, तो डॉक्टर्स ने सोचा क्यों ना हम इसको एज अ डाइट यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो उसमें यही होता था कि जो माएँ जो है ना वो एनिमल की फ़ैट ले रही हैं या फिर जो है ना वो घी वगैरह इस तरह की चीज़ें ले रही हैं, वही डाइट जो है ना वो अपने बच्चों को दे रही हैं ताकि उनकी जो सीजर्स हैं ना उन की जो फायरिंग रेट है वो कम हो जाए। और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए इस तरह कि वो जो न्यूरॉन्स थे उनकी फायरिंग कैपेसिटी कम हुई, तो उनकी एपिलेप्सी जो है ना वो ठीक हो गई। बट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए क्या मसला है कि उसकी समझने की, सोचने की और उसकी फायरिंग कैपेसिटी जो है ना न्यूरॉन्स की वो कम हो जाती है। और फिर यही होता है कि जब आप एटकिन डाइज पे होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं एकेडमिकली, क्योंकि आप जो है ना वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, आपकी सोचने समझने की सलाहियत उस तरह नहीं रहती। अब कुछ लोग जो है ना एक और तरह की डाइट करते हैं कि वो अपनी बॉडी की ना टोटल कैलोरीज़ को ही कम कर देते हैं। मतलब अगर एक बंदे को 2000 किलो कैलोरीज चाहिए नॉर्मली, तो वो क्या करता है, अगर वो 1000 लेना शुरू कर देता है तो बॉडी को लगता है कि मैं फिर स्टारवेशन कंडीशन में चल गई हूँ। फिर वो क्या करती है कि वो अपने आप को स्टारवेशन से निकालने के लिए और फैट को एज अ फ्यूल बर्न करना शुरू कर देती हैं, और फिर ब्रेन पे वही इफेक्ट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1000 कैलोरीज पे सर्वाइव करेंगे तो फिर यही होगा कि आपके ब्रेन के ऊपर ना बड़ा डेट्रीमेंटल इफेक्ट आएगा। जो थर्ड डाइट है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग के अंदर क्या है कि बेसिकली आप कुछ आवर्स खाना नहीं खाते, फिर खाना खाते हैं और फिर कुछ आवर्स खाना नहीं खाते। या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये हो सकता है कि आपने 2 दिन प्रॉपर मील लिया है, 1 डे जो है ना आपने कोई 2 मील स्किप करनी है और उसके बाद तीसरे दिन आपने तीसरा मील ले लिया। तो इस तरह करके आप स्किप कर रहे होते हैं, या आवर्स में कर रहे होते हैं या डेज़ में कर रहे होते हैं। इंसेस्टर्स थे जो केव्स वगैरह में रहते होते थे, तो वो क्या करते होते थे कि मॉर्निंग के अंदर गए हैं फूड ढूंढने के भाई कोई जानवर मिल जाए, कोई बेरीज मिल जाए, लेकिन वो मिलती नहीं थी बाज़ का। तो फिर क्या करते, रात को वो भूखा ही सो जाते थे। तो उस टाइम वो क्या कर रहे थे, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे वो फिर दोबारा जाते थे और उस दिन उनको मिल जाती थी खुराक, और उस दिन वो अच्छा खासा खाते होते थे, तो वो बैलेंस हो जाता था। एक दिन आपने अगर 1 मील स्किप कर लिया है, 2 मील स्किप कर लिए हैं, तो उसके बाद जो है ना आपकी बॉडी को दोबारा जो है ना वो ग्लूकोज मिल गया, दोबारा न्यूट्रिशन मिल गई है। सबसे पहले जब आप फास्ट करें तो आपकी बॉडी जो है ना उसके अंदर जो है ना वो स्टारवेशन वाली कंडीशन में चली गई। बॉडी ने कीटोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जब कीटोन्स ब्रेन को पहुंचे तो ब्रेन को पता चला कि कोई मसला हो गया। ब्रेन ने कीटोन्स यूज़ करना शुरू कर दिए और उसने ग्रोथ फैक्टर्स भी अपने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। और उन ग्रोथ फैक्टर्स का काम वही था जो एक फर्टिलाइज़र का था। अब हमारे न्यूरॉन्स जो है ना वो अपने ज़्यादा ब्रांचेस बनाना शुरू हो गए। जब वो न्यूरॉन्स ने ज़्यादा ब्रांचेस बनाना शुरू किए, लेकिन आपको पता है कि अगर हम बहुत देर तक कीटोन के यूज़ करते रहे तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अपनी फायरिंग रेट को ही कम कर देते हैं। अब जैसे ही ब्रेन ये वाला काम करना शुरू हुआ था तो हम अपना फास्ट ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही हम अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो ब्रेन को ग्लूकोज मिल जाती है। जब ब्रेन को ग्लूकोज मिल जाती है तो वो उसी टाइम जो है ना उसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो उसको ग्रोथ फैक्टर भी मिल गया, दूसरा उसको एक्साइटेबिलिटी भी मिल गई है ग्लूकोज की वजह से। तो हमारा ब्रेन जो है ना वो हायर परफॉर्मेंस की तरफ चला जाता है। वो कीटोन से ग्रोथ फैक्टर लेता है और उधर से वो अपनी फायरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देता है ग्लूकोज होने की वजह से। तो जो ऑल्टरनेट हो रहा है ना फ्यूल, इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो एक हाइब्रिड कार बन जाता है। जो है बीइंग मुस्लिम हम लोग रमज़ान के अंदर तो करते ही करते हैं कि हम रोज़े रखते हैं 30 डेज़ के लिए। तो एक बहुत बड़ी हमारी नेमत है जो हमारी अपनी ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है। लेकिन नॉर्मल डेज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसको स्किप कर सकते हैं, या हम दोपहर वाला खाना स्किप कर सकते हैं। और जो अगर हम नॉर्मली कोई फूड खा रहे हैं तो उसमें हमारी प्लांट्स और वेजिटेबल्स और चिकन या फिश ये ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए, तभी हमारा ब्रेन जो है ना वो अपनी पीक परफॉर्मेंस की तरफ जा सकेगा।